अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ सामाईन, मैं हूं उम्मत। आप देख रहे हैं डिस्कवर उर्दू नॉलेज। दोस्तों, आज हम सिर्फ इस बात पर बहस करेंगे कि दो अफराद का इकट्ठे बिस्तर पर सोने का नुकसान और जदीद तहकीकात इसके बारे में क्या कहती हैं, और प्यारे आका ने आज से 1400 साल पहले इसके बारे में क्या कहा था। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो अफराद के इकट्ठे सोने से मना फरमाया। दो अफराद के एक ही जगह सोने के आदाब में से है कि एक दूसरे से कम से कम 2 फीट दूर सोया जाए। सोते वक्त इंसान को होश नहीं होता, और अगर दो अफराद के साथ सोने से और करवट बदलने से दो जिस्म टकरा जाएं, ये इस्लामी तलीमात की रूह से सख्त गुनाह में शामिल है। दो इंसान जितने फासले से सोएंगे उतनी ही नींद पुरसकून आएगी और सोने में दिक्कत भी नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी इसी मसले में हमारी रहनुमाई का सामान फराहम करती है। मशहूर रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा जब 7 साल का हो जाए तो इसे नमाज का बाकायदा हुक्म देना चाहिए, और जब 10 साल का हो जाए तो इसे मार कर नमाज पढ़वानी चाहिए। साथ ही इसकी उम्र के साथ इनके बिस्तरों को अलग अलग कर देना चाहिए। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस ताकीद पर मुसलमान मुआशरे में भी शायद कम ही अमल होता है। 10 साल की उम्र में बच्चों का बिस्तर अलग अलग कर देना चाहिए। इसमें हिकमत का बड़ा पहलू यही है कि इस उम्र को पहुंचने के बाद बच्चे के अंदर जिनसी एहसासात रेंगना शुरू हो जाते हैं। बिस्तर अलग कर देने से इनकी रफ्तार सुस्त और बच्चा ज़्यादा मुद्दत तक अपनी फितरी सादगी को कायम रखने में कामयाब रहता है। इसके बरक्स अगर इस उम्र के बाद भी एक ही बिस्तर पर 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे सोते हैं तो जिस्मानी रगड़ से जिनसी जज्बात भी निस्बतन तेज़ तरक्की का इम्कान पैदा हो जाते हैं, और वो वक़्त से पहले बलोगत के ख्वाब देखने लगता है। ज़ाहिर है, जब इस्लाम कमसन बच्चे का बिस्तर अलग करके जिनसी मामलात में मुनासिब वक़्त तक इसे ज़्यादा से ज़्यादा मासूम देखना चाहता है, तो क्लासरूम में जिनसी राजों का अफ़शा करके वो बच्चों के जिनसी जज्बात को भड़काना किसी सूरत पसंद नहीं करता। वालिदैन, भाई बहन और दादा दादी वगैरह बच्चों को अपने साथ सुलाने को मोहब्बत और प्यार की अलामत या सबूत ख्याल करते हैं। किसी हद तक ये बात सच भी है। हमें जिस बच्चे से जितनी ज़्यादा मोहब्बत होती है, हम उससे उतना ही ज़्यादा करीब रखने की कोशिश करते हैं। माँ अगर अपने नन्हे मुन्ने बच्चे को अपनी छाती और अपनी गोद से महरूम कर दे तो माँ की ममता और मोहब्बत मशकूक हो सकती है। इसकी मोहब्बत बेगर्ज होती है, और कई ऐसी बातें हैं जो माँ बाप की ममता और शफ़क़त का सबूत हैं। ऐसी सूरत में बड़ों का बच्चों को अपने साथ सुलाना आम रिवाज की शक्ल इख्तियार कर गया है। हर घर में इसको कदर की निगाह से देखा जा सकता है, लेकिन लोग इस रिवाज को सीने से लगाए रहने के नुकसानात को नहीं जानते। ये कभी इन्हें एहसास ही नहीं होता कि शफ़क़त किसी वक़्त अदावत का रूप भी इख्तियार कर सकती है। बच्चों का बड़ों के साथ सोना ख्वाह किसी मजबूरी के तहत हो या खुशी से, बहरे सूरत हिफ़्ज़ाने सेहत की रूह से बच्चों के लिए मुज़र है। दोस्तों, जदीद साइंस कहती है कि बचपन का दौर नशोनुमा का अहम दौर होता है। इसी दौर में जिस्म के अंदर बड़ी तेज़ी से तब्दीली रूनुमा होती है। इस दौर में असाबी ताकतें पैदा होकर ज़िंदगी की मुआवन व मददगार बनती रहती हैं। अगर इस किस्म की तब्दीली और मुआवनत के दौर में बच्चों को अपने बड़ों के साथ सोना पड़े तो बच्चे कमज़ोर और नहीफ, सुस्त, गबी और चिड़चिड़े हो जाते हैं। थकान और मांदगी की हालत में दूसरे शख्स से जिस्म दबवाना ये एक किस्म की बीमारी या कमज़ोरी है जो साथ सुलाने से बच्चे में पैदा होती है। यही वजह है कि दो जिस्मों के बाहम मिलने से एक जिस्मानी बर्क या बरकी करंट दूसरे में नफूज कर जाती है। ज़ाहिर है कि बड़े शख्स के साथ बच्चों को सुलाकर बच्चों के जिस्म की बर्क गैर महसूसाती तौर पर बड़ों के जिस्मों में जज़ब होती है। बड़ों के साथ बच्चे सुलाने से बड़ों की हमा किस्म की बीमारी बच्चे में पैदा हो जाती है। जो माँ बाप अपने बच्चों की बेहतर सेहत और नशोनुमा के ख्वाह हैं, इन्हें सबसे पहले ही एहतियात करनी चाहिए कि बच्चों को बड़ों के साथ ना सोने दे। यही नहीं, इन्हें ये ख्याल भी रखना चाहिए कि मरीज़ बच्चों और तंदुरुस्त बच्चों को भी अलग अलग सुलाएं, चूँकि बीमार बच्चे की बीमारी का इल्म हमें अक्सर फौरी तौर पर नहीं होता। इसलिए बीमार और तंदुरुस्त बच्चे में इम्तियाज़ कर लेने का सवाल ही नहीं उठता। रिसर्च से यह साबित है कि बच्चों पर कोई भी बीमारी बहुत जल्द असर करती है। अक्सर देखा गया है कि बड़ों को कई एक बीमारियां होती हैं जो ज़ाहिर नहीं होती, लेकिन जब बच्चा माँ के साथ सोता है तो माँ की बीमारी बच्चे में आ जाती है, क्योंकि ये बहुत कमज़ोर होता है और किसी भी बीमारी को बहुत जल्द कबूल कर लेता है। लिहाजा जहाँ तक मुमकिन हो सके बच्चों को अपने साथ सुलाने से परहेज़ करें।
ان سب کے علاوہ امریکہ میں بڑے افراد کے بستروں پر سونے والے بچوں کی اموات میں اضافہ ہونے لگا۔ تفصیلات کے مطابق 1999 سے 2001 تک 2 سال سے کم عمر کے کم از کم 180 بچے بالغوں کے بڑے بستر پر سلائے جانے کے باعث موت کی وادی میں پہنچ گئے۔ انتظامیہ کا کہنا تھا کہ 180 بچوں کی اموات میں زیادہ تر دم گھٹنے کے باعث ہوئی ہیں، اور یہ تفصیل بتانے کا مقصد والدین کو اس بات سے آگاہی کرنا ہے کہ بالغ افراد کے لیے بنائے گئے بڑے بستروں پر بچوں کو سلانے کے کس قدر سنگین خطرات برآمد ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہماری کوشش آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کوشش اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ اور اگر آپ کسی اور موضوع پر بھی کوئی ویڈیو چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔